हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में आइसोमेरिज्म की। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होती है? इट इज द phenomena in which the organic compounds have same molecular formula but different structural arrangement. And the compounds related to this phenomena is called isomers, and the compounds related to this phenomena are called isomers. मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अदर कंपाउंड से मिल तो सकता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और क्लास हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी अलग बदल जाए। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, एक सीधी चेन में नॉर्मली हम ब्यूटेन बना दें, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये कंपाउंड हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं तो CH3CH CH3CH3, ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। चलो, अब ये दो आइस कंपाउंड बन गए जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे इसका IUPAC नेम करेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और वैसे ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन, इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। इनके नंबर ऑफ एटम्स गिनते हैं कार्बन का 1 2 3 4 C4, और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 H10। इसके गिनते हैं 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 H10। यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट क्या है इनके स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एन पेंटेन। देखो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसके, CH3 CH2 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 एंड CH3। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इनके कार्बन हाइड्रोजन गिने, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। इसके गिने 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन 3 4 और 3 7 और 2 9 10 11 12 सेम। इसका यदि एक और आइसोमर पॉसिबल है क्या, देखते हैं। CH3 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 और CH3। ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है, और ये नियोपेंटेन है। इसका नाम गिनी नंबर गिने कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12। यानी कि हैं सारे पेंटेन के ही स्ट्रक्चरल डिफरेंट अरेंजमेंट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसका नाम करें, इसका नेमिंग क्या होगी? नियोपेंटेन बोलते हैं इसको कॉमन नेमिंग में। ट्रिवियल सिस्टम में कॉमन नेमिंग भी कहते हैं इसे,
इसका नाम है नियोपेंटेन। और वैसे नाम करें इसका तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। मैंने कहा था ना IUPAC नेम में कि जिस सेम नंबर पर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो उस नंबर को दोबारा रिपीट करते हैं। तो 2,2 और 2 आए तो डाइमिथाइल और 1 2 3 नंबर यहाँ से कर लो या 1 2 3 यहाँ से कर लो, प्रोपेन। एक IUPAC नेम तो ये हो गया और कॉमन नेमिंग नियोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन। तो इस तरह से हम डिफरेंट अदर्स कंपाउंड के भी आइसोमर्स निकाल सकते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करके। तो इस तरह से ये होता है आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिक टाइप्स। आगे चलोगे तो आप इसके अदर फाउंडेशन लेवल पर तो इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है एक आइडिया के लिए। आगे पढ़ोगे तो इनके और टाइप होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये सब। चलिए, तो अभी फाउंडेशन लेवल पर हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, उन्हीं में ही कंपाउंड की स्टडी हो जाएगी हमारी। सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन सी हैं? पहली है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में नाम ही बता रहा है डिहाइड्रेट, मतलब वाटर निकल जाना है उसमें से। कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी पी लो या नमक का पानी पी लो या ये वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। तो क्यों? ताकि पानी की जो कमी है बॉडी में वो ना हो, इसलिए हम पानी पीते हैं गर्मियों के दिनों में। तो डिहाइड्रेशंस में भी क्या होता है कि जैसे मैं आपको ओपन चेन मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में बताता हूँ कंपाउंड। ये CH3 है। ये इसमें क्या होता है कि एल्कोहल का एक मेंबर लेते हैं, ये इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर। अब देखिए इसमें होगा क्या। ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी 2 लोन पेयर हैं और इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को लेने की। तो ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ले लेगा तो ये OH अलग हो जाएगा, यहाँ से ये समझिए OH नेगेटिव अलग हो गया लेकर। अब इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, यानी कि इसकी सेकंड स्थिति कुछ इस तरह से हुई है, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो अब ये भी कोशिश करेगा कि इनमें से कि हाइड्रोजन, अब क्या होगा कि ये भी कोशिश करेगा कि मैं ये कैटायन ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाऊँ। तो इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए इनमें से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा CH, तो ये है ये दोनों हाइड्रोजन सेम रहेंगे, CH और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन पूरी तरह से निकल गया यहाँ से, और यहाँ H और यहाँ भी H, और ये OH नेगेटिव इस H के साथ मिलकर, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से ये पूरी रिएक्शन होगी जो मैकेनिज्म मैंने समझाई। अब इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया मैंने समझा दी पूरी मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन में सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। मैंने कहा था ना वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना है। तो ये हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है। अच्छा, एक होता है एडिशन रिएक्शन। यहाँ एल्कोहल की स्टडी कर ली, एल्कोहल से एल्कीन बन गया। अब एल्कीन से भी एल्कोहल बन सकता है। यदि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, इस रिएक्शन का रिवर्स भी है, उसको बोलते हैं रीहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि इसकी रिएक्शन सेम इसी के संग करा दी
और एसिड के संग H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले लिया हमने, और कितने पे, थोड़ा केल्विन का टेम्परेचर इसका कम होता है 143 समथिंग। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से H पॉजिटिव, भाई एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ये तो पता है, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होता है। अब ये H पॉजिटिव रिलीज होता है और यहाँ से एक OH नेगेटिव भी रिलीज होगा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और किसी एक कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वैसे तो नियम ये कहता है कि जिस पर हाइड्रोजन कम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पे इक्वल हाइड्रोजन है तो किसी पे भी शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, ये OH नेगेटिव आयंस भी यहाँ से रिलीज होंगे। OH, भाई एसिड में कुछ OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, बहुलता उनकी एक्सेस H पॉजिटिव की ज़्यादा होती है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये CH3, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर ये नेगेटिव आया तो इस CH3, सपोज करो ये CH3, हम स्ट्रक्चर को पलट के लिख दें, ये CH3 वाला है जहाँ पर एक H पॉजिटिव इस पे आके जुड़ा है, तो ये CH3 और ये वाले CH2 जो यहाँ रह गया है, इस पर, इस पॉजिटिव पर एक OH नेगेटिव आकर जुड़ जाएगा। तो ये होती है रीहाइड्रेशन रिएक्शन या हाइड्रेशन रिएक्शन। ये हो गई हाइड्रेशन रिएक्शन और ये हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब वैसे तो इसका यदि ब्रेकिंग करें H2SO4 का तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। इसमें से भी OH नेगेटिव अलग हो जाना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आकर यहाँ पर ऐड हो जाना है। तो इस तरह से ये हो गई रिहाइड्रेशन, ये हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एडिशन रिएक्शन। उसको पहले बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, ये भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन समझने में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ये ध्यान से देखना है। जैसे कि CH3, इसमें क्या होता है कि जो एल्केन्स होता है वो हमारा एल्केन्स में फॉर्म होता है। ये एक एल्कीन है, ईथीन ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ करा दी और हीट कर दिया इसको। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। अब पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर, मतलब एक ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक H यहाँ और एक H यहाँ, दो हाइड्रोजन अपना यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा ये, एल्केन। नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे भी लिखते हैं, बॉन्ड मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में ना लिखकर इस तरह से। तो ये CH3 और CH3, ये एज इट इज़ कॉमन रहती है सारी कंडीशन इस तरह से। तो ये होगी एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन ये क्या है, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कन्वर्ट करता है, वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करता है ये। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शंस की बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, समझने वाली बात है कि यदि हम इथेनॉल की रिएक्शन कराएं एल्कलाइन यानी कि बेसिक एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, इसको हम हीट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, दो हाइड्रोजन की जगह पर एक ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से CH3 CO O और H, ये हाइड्रोजन की जगह पे ये वाला ऑक्सीजन आया है, डबल बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन, यदि दो ऑक्सीजन है और कार्बन है तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा। वैलेंसी देखिए, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5 6, और कार्बन का 1 2 3 4, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग, एक
अदर एटम के से शेयर होगा, एक अदर एटम से शेयर होगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया कि एक कार्बन ने यहाँ 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 4 हो गए ऑक्सीजन का, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर में रहेंगे, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर लोन पेयर उसे कहते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन के पास एक ही बेचारा, एक अपना शेयर कर लेगा। इस तरह से ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड, जो एक किस फैमिली का मेंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है आपकी। एक और रिएक्शन है जो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आप कहोगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये है कि यदि मैं एस्टर की रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दूं मैं? इथेनॉल की रिएक्शन करा दूं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या होगा? अब देखिए, ये जो है यहाँ से OH अलग होगा, यहाँ से H अलग होगा, यानी कि इस रिएक्शन में ये H यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा एक तरह से। तो एक तरह से क्या होगा, इसमें COO नेगेटिव बना, यहाँ से बना CH3COO नेगेटिव और यहाँ से बना CH3CH2 पॉजिटिव, देखिए कार्बन पे पॉजिटिव लगा देते हैं, ये पॉजिटिव कार्बन पे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, यानी कि ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, CH3CH2 COOCH3, इसको घुमा के लिख दिया है, CO पहले फिर CH3। तो ये हमारा जो बन गया क्लास, ये कौन सा क्लास है ये? यदि RCOOR, यानी कि ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। मैंने कहा था ना कुछ डेरिवेटिव मेन फंक्शनल ग्रुप से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो एसिड का डेरिवेटिव क्या बन गया, ये एस्टर बन गया एक तरह से। इसका नाम ईस्टर बोलते हैं, और से एस्टर बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, एस्टर। तो इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइट। ठीक है, ये कार्बन भी कंपेरिजन होगा और ये इथाइल, तो इथाइल इथेनॉइट, इथेनॉइट ये हो गया IUPAC नेम और इथाइल एसीटेट कॉमन नेम। तो इस तरह से ये फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, परफ्यूम्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इसके। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है हमारा पिकल्स में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, या फिर एज अ प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विनेगर में। तो ये इस तरह से इनके यूजेस भी हैं। तो आप इस तरह से रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं इजीली। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं, 2 हाइड्रोजन की जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाना है और इसमें एक OH यहाँ से निकल जाना है, एक H, फिर दोनों को जोड़ देना है कंबाइंड को, ये एस्टर्स बन गया। इस तरह से एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप ये रिएक्शन इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में एक और आती है भाई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो साबुन वगैरह बनाते हैं हम। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है देखेंगे। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं RXN, ना बहुत बड़ी मीनिंग होती है, स्पेलिंग होती है REACTION, बट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH के संग कराने पर और इसको हीट करा दिया जाए। देखो Na पे तो पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज पूरे पे होता है। अब क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव अलग होगा और ये Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और H और OH वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे।
तो ये एक तरह से COONA प्लस H2O, यानी कि ये सोप्स होते हैं। सोप्स क्या होते हैं? ये सोडियम एसीटेट नाम है इसका, सोडियम एसीटेट, ये सोप्स होते हैं। व्हाट आर द सोप्स? सोप्स क्या होते हैं? सोप्स कहलाते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सोडियम, इसकी रिएक्शन KOH के साथ भी करा सकते थे, वहाँ यहाँ KO हो जाता, यहाँ पोटेशियम एसीटेट बन जाता। अब यही है सोप्स। तो इन सोडियम और पोटेशियम एसीटेट आर कॉल्ड सोप्स। ये सोप्स कहलाते हैं। तो इस तरह से सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इजीली याद हो सकती है आपको। तो ये अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको फैटी एसिड क्यों कहा जाता है? लोअर मेंबर को तो नहीं, हायर मेंबर को फैटी एसिड कहा जाता है, लेकिन COOH ग्रुप के होते हैं इसीलिए। अब जैसे हायर मेंबर में C17H35 COOH की रिएक्शन करा दूं, जिसको हम स्टेरिक एसिड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्टेरिक एसिड। ऐसे C15H31 COOH उसको कहते हैं पाल्मिक एसिड। तो इस तरह से हायर मेंबर की भी रिएक्शन कराएं हम, तो यहाँ पर क्या बनता है? C17H35, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा COONA प्लस H2O, बस सेम एज इट इज। तो इसका नाम होगा सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप याद कर सकते हैं। एक और है वुड्स रिएक्शन, जो थोड़ा सा अपर में जाता है, 11th के बेसिक में आ जाता है, लेकिन बता देते हैं आपको। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें हायर मेंबर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, जैसे CH यानी कि CH3Br, यानी कि कोई भी दो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के संग करा दें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको मिलेगा क्या? यहाँ से 2Br, 2Na के संग मिलकर 2NaBr अलग निकाल देंगे। तो इस तरह से हमको CH3 प्लस 2NaBr रिएक्शन मिल जाएगी। ये यानी कि हायर एल्केन। यदि मैं इसमें एक और CH2 ऐड कर देता तो मुझे रिएक्शन कुछ ऐसे ही मिलती। ये थोड़ा 11th की बेसिक रिएक्शन है जो बताई जा रही है आपको, फाउंडेशन लेवल पे समझ सको तो, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। 2NaBr निकल जाएगा, CH3 से हायर एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आप, जैसे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो ईथेन लिया था, यहाँ पे मेथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन लिया था, तो यहाँ पे ईथेन बना, यहाँ पर ब्यूटेन बना, यानी कि छोटे से बड़ा एल्केन का मेंबर बन गया। इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, या ब्यूटेन भी लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल इसकी स्पेसिफिक क्लास बताता है कि नॉर्मल चेन फॉर्म में, नॉर्मल लिखो ज़्यादा स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई मैंने और आइसोमेरिज्म बताई, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक, जब आप जाओगे बेसिक पढ़ोगे तो बेसिक ये चीज़ें हाथ में रहेंगी, तो आप फाउंडेशन लेवल पर ऑर्गेनिक में कुछ हद तक अपने आप को सशक्त मानोगे, और आगे चलकर इसके और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वैरायटी बढ़ेंगी, उनके रिएजेंट भी याद करने होंगे। तो आपको ध्यान, जैसे KMnO4, ये बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, जो ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है। एसिडिक रिएजेंट में H2SO4 भी है। तो इस तरह से अदर रिएजेंट भी आएंगे, PCC आएगा, आपका पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, तो इस तरह से ये भी एक रिएजेंट है। आपका निकेल H2 जो है ये भी रिएजेंट है। तो इस तरह से आप इन तरह रिएजेंट भी मिलेंगे, रिएक्शंस भी मिलेंगे। उनकी बेसिक ऑर्गेनिक मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइंड होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और सो मैनी इफेक्ट पढ़ेंगे जब आपका यहाँ से बेसिक आप अच्छे से समझकर चलेंगे। तो ये था आपका फाउंडेशनल लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक आइडिया। थैंक यू।